बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, या का नाबदू व या का नस्तहीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ये हादसा नहीं है, कत्ल है। इसको हादसा बनाकर एक बार फिर से पेश करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया पे ड्रामेबाजी की जा रही है, एक सोशल मीडिया पे कैंपेन चलाई जा रही है। सहाफ़ी जो है अब इसको मुसलसल जो है वो हादसा बनाकर दुनिया के सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। अफनान 7 अफराद का कातिल है। मीडिया कैंपेन जो है वो मुकम्मल तौर पर बुरी तरह से फेल हो गई है। दुनिया को पता चल चुका है कि सिर्फ ये एक मीडिया कैंपेन किस लिए, कैसे और क्यों चलाई जा रही है। एकदम से उसका बाप सामने आता है, उसके बाद सारे लोग उसी तरफ निकल पड़ते हैं कि हाँ ये तो एक हादसा है। अच्छा जी, पुलिस जी इस सारे मामले में अब सबूत लेकर आ गई है, क्योंकि पुलिस को भी अब अपनी ईगो पे ये मामला महसूस हो रहा है कि लग रहा है पुलिस जो है वो इस वक्त सबूत लेकर आई है और बताने की कोशिश कर रही है कि भाई जो सीएम ने कहा वही सच है, ये हादसा नहीं, ये एक कत्ल है। कत्ल के वक्त की सीसीटीवी में जी अफनान ही है। फोटोग्रामेटिक टेस्ट जो है उसकी कंफर्मेशन भी हो गई है। ये लड़का 18 का नहीं और बहुत सफाई से जी झूठ बोल रहा है, मुसलसल झूठ बोल रहा है। इसकी फैमिली झूठ बोल रही है। इसका बाप जो है पूरी गेम प्लान के साथ इस वक्त मीडिया पे आया है और आकर जो है लोगों को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है, इमोशनल ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि जी गलती हुई है, लेकिन ये तो एक रैश ड्राइविंग का केस है, ये तो एक हादसा है, इसको बिला वजह कत्ल बनाकर पेश करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा जी, मैं आपको बताती चलूँ कि जो पॉलीग्राफिक टेस्ट है उसने अफनान के पोल खोल के रख दिए हैं। मुसलसल झूठ बोल रहा है, किसके कहने पे झूठ बोल रहा है, इसके बाप का इस केस से क्या ताल्लुक है, आज की वीडियो में इसका खुलासा करेंगे। लड़कियों को छेड़ना, रेसिंग करना, पिस्टल चलाना जो है कभी मेरे पापा ने मुझे मना ही नहीं किया और ना ही आज तक कभी मेरे साथ ये सब कुछ हुआ है, तो मैं जो हूँ वो क्यों किसी भी चीज़ से डरूं। अकड़ मुसलसल बरकरार है। मैं मासूम हूँ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं खुद कुछ नहीं बोलता, मुझे जो कहा जाता है मैं बोल देता हूँ, मुझे परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। तुम लोग आज मेरे ऊपर खड़े होकर सवाल कर रहे हो, कल तुम मुझसे माफ़ी मांगोगे। अफनान जी एक दफ़ा फिर दबंग और डिटाई के साथ पुलिस को धमकियां देता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस मुल्क का अलमिया ये है, बहुत ही गंदा अलमिया है कि जो विक्टिम होता है, विक्टिम ब्लेमिंग की जाती है। जो विक्टिम होता है उसी को कटहरे में लाके खड़ा किया जाता है। जो 6 जनाजे उठाता है, 6 लोगों को कब्र में उतारता है, उसी को जो है मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता है, उसको डराया धमकाया जाता है और उस पर ही इल्ज़ाम तराशी की जाती है। हम आज भी उसी दौर में हैं जहाँ पर अगर लड़की के साथ रेप हो जाए तो हम ये बात कहते हैं कि लड़की का ही कसूर होगा, कि रेप हुआ, उसी ने किसी तरीके से आँख मटक्का किया होगा, वरना देखें ना बाकी लड़कियों के साथ तो रेप नहीं होता, इसी लड़की के साथ क्यों रेप हुआ, क्योंकि ये खुद ख़राब होगी। हम विक्टिम ब्लेमिंग से निकल नहीं रहे और दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई है। हमारा अलमिया ये है कि हमें बहुत मज़ा आता है किसी के भी ज़ख्मों पर नमक छिड़क कर, और यही काम इस वक्त जो किया जा रहा है। 7 लोग जो है वो इस दुनिया में नहीं रहे, 6 लोगों का जनाजा उठाया है, पूरी फैमिली आंखों के सामने बर्बाद हो गई, सब कुछ ख़त्म हो गया। आप एक दफ़ा इमेजिन करें, मैं कहती हूँ कि कुछ भी हार्श बोलने से पहले, कुछ भी गंदा बोलने से पहले, कभी भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले अपने दिल पर हाथ रख के आंख बंद करके सिर्फ इमेजिन किया करें कि बिल्कुल सही फैमिली थी, फंक्शन से आ रही थी, सामने जो है सबकी लाशें पड़ी हुई थी, खून में डूबी हुई लाशें पड़ी हुई थी, एक लम्हे में दुनिया बदल गई। तो इस बात पर ईमान रखें, इस बात पे यकीन रखें कि अगर किसी की एक लम्हे में दुनिया तब्दील हो सकती है, बदल सकती है, तो आप जो गलत को सपोर्ट करें या आप जो गलत का साथ दे रहे हैं, क्रिमिनल्स का साथ दे रहे हैं, किसी भी ज़ुमरे में आके आप लोगों के साथ क्या होगा, फिर आप क्या जवाब देंगे। इस वक्त मैं सिर्फ ये कहूँगी, पाकिस्तान की आवाम खड़ी हो, इंडिया से भी लोग फॉलो कर रहे हैं, आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। विक्टिम फैमिली जो है उनकी मदद की ज़रूरत है, आप लोग मदद करें। ये बड़ी पावरफुल फैमिली है, ये पैसा इस वक्त लगा चुकी है, सोशल मीडिया पर मीडिया कैंपेन्स चला रही है। इन्होंने बहुत सारे लोगों को ख़रीद कर जो है एक गलत किस्म के रिपोर्टिंग जो है की डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश की है। मैं सिर्फ ये बात कहूँगी कि इंसाफ होना चाहिए और हर हाल में होना चाहिए। अब मैं आपको बताती चलूँ कि जी डिफेंस लाहौर में जी 7 अफराद का कातिल दरिंदा, जिस तरह से वो वॉक कर रहा है, जिस तरह से वो स्वैग दिखा रहा है, जिस तरह से वो एटीट्यूड दिखा रहा है, जिस तरह से वो अदालत में खड़े होकर जो है वो आईफोन यूज़ कर रहा है, विक्ट्री के निशानात बनाए जा रहे हैं, उसके बाद मिडिल फिंगर दिखाई जा रही है, कहे लगाए जा रहे हैं। इससे बहुत सारी चीज़ें साबित होती हैं। अफनान के करतूत जो हैं उसमें अब जो मुझे महसूस होता है कि आखिरी कील ठुकने वाला है, लेकिन फिर भी पैसे की पावर है। आप भी जानते हैं
کہ पंजाब का इस वक्त क्या हाल है। पंजाब को डबो दिया, खुदा की कसम मैं कहती हूँ पंजाब को डबो दिया। मुझे वो दौर याद आता है जो पुलिस कंट्रोल में थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि आईजी साहब इस वक्त क्या कर रहे हैं। आईजी साहब जो है वो सिर्फ खड़े हो जाते हैं, सीएम के साथ खड़े थे, उनको सब कुछ पता था। लेकिन अभी पुलिस किस तरह से काम कर रही है ये जो है आईजी साहब मेरा ख्याल है वो भूल जाते हैं। और जवाबदेही नहीं है ना, जब आपकी गवर्नमेंट ही जो है वो केयर टेकर गवर्नमेंट आपकी चल रही है, आप किसको जवाब दें। सब आपस में अपने ही रले हुए हैं। कत्ल हो गया, किसी लड़की को मार दिया, किसी आदमी को मार दिया, 7 लोग मर गए, अच्छा जी ठीक है चले। अपने जब जाते हैं ना फिर पता चलता है। लाहौर में जी गाड़ी की टक्कर से 7 अफराद की हलाकत के जिम्मेदार मुलजिम अफनान शफकत के पॉलीग्राफिक और फोटोग्रामेटिकल टेस्ट जो हैं वो करा लिए गए हैं। अफनान और उसका बाप किस तरह से मीडिया पर इस वक्त झूठी कैंपेन चला रहे हैं, डरा धमका रहे हैं, सबसे पर्दा उठ चुका है। अफनान शफकत के दोनों टेस्ट जो है वो पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी से कराए गए हैं। अफनान शफकत के सर्विसेज हॉस्पिटल में होने वाले ऑसिफिकेशन टेस्ट की रिपोर्ट पुलिस को ताहाल जो है वो नहीं मिली है। अफनान का ऑसिफिकेशन टेस्ट उम्र के तयन के लिए कराया गया था। आपको बताती चलूँ, पुलिस ज़राए से मैंने कंफर्म किया है कि पुलिस अफनान के टेस्टों की रिपोर्ट मिलने के बाद जो है तभी तफ्तीश को आगे बढ़ाएगी। कार सवार अफनान के दोस्त अली अब्दुल्ला और साद ताहाल गिरफ्तार नहीं हो सके, वो गायब हैं। अफनान के दोस्त इब्राहिम की गिरफ्तारी को पुलिस ने जो है इल्तवा में रखा हुआ है। इस वक्त पुलिस सोर्सेज के मुताबिक डेंटल डॉक्टर से अफनान की एज 18 से 20 साल कंफर्म कर ली गई है, जबकि हड्डियों के टेस्ट की रिपोर्ट का जो है वो इंतज़ार किया जा रहा है। अफनान का पॉलीग्राफिक टेस्ट जो है वो करने वाले ऑफिसर के मुताबिक ये लड़का कहीं से 17 से 18 साल का नहीं लगता, और टेस्ट के दौरान भी अपने बयान जो है वो मुसलसल बदल रहा था। काफ़ी तेज़ है, काफ़ी मक्कार है। आपको देखें जी A2 में आजकल तो बच्चे करते ही O लेवल्स और A लेवल्स हैं। A2 का बच्चा जो है वो ना 15 साल का होता है, ना 16 साल का होता है, ना 17 साल का होता है। सबको पता है 18+ होता है। इसका बाप जो है एकदम से मीडिया के सामने आना, एकदम से आकर, आप देखें मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, सिनेरियो को समझने की कोशिश किया करें खुदा के लिए। आप लोग जिस मुल्क से आप लोगों का ताल्लुक़ है ना, वहाँ पर जी एक लम्हे में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, एक लम्हे में ऊपर से नीचे चले जाते हैं, नीचे से ऊपर चले जाते हैं, दुनिया ही बदल जाती है। तो यहाँ पर आप देखें कि मुझे नहीं पता कि जो टेस्ट की रिपोर्ट अभी सच्चाई पे मबनी है, वो अगले लम्हे में करोड़ों रुपया जब चला जाएगा किसी के पास तो वो चेंज भी हो जाएगी। हर चीज़ चेंज हो जाती है। पाकिस्तान का अलमिया ये है कि यहाँ पर किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। आप सिर्फ एक चीज़ को समझें कि वो लड़का इतना मक्कार है कि मुसलसल बयानात चेंज कर रहा है। एकदम से उनका वकील चेंज हो जाता है। बार बार वो दरखास्तों पे दरखास्तें दे रहे थे कि जी ऐसा है ऐसा है ऐसा है, इसको बेल दें। जब उसको बेल नहीं मिली तो उनका वकील चेंज हो गया। जैसे ही वकील चेंज होता है, बाप जो कि रूपोश हुआ था, अफनान का बाप, वो मीडिया के सामने आता है। ना सिर्फ वो आके मीडिया टॉक करता है, बल्कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे हम उसके अपना वर्जन जो है वो देखते हैं। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये कौन सा वर्जन पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारे बेटे ने 7 लोगों का कत्ल कर दिया, 6 बंदों के जनाजे उठे हैं, तुम लोग गायब हो, तुम उंगलियां दिखा रहे हो, तुम लोग विक्ट्री के निशानात बना रहे हो, तुम लोग मिठाइयाँ तकसीम कर रहे हो, तुमने एक कॉल नहीं की विक्टिम फैमिली को, तुमने उनसे पूछा भी नहीं। और ये सारी झूठी बात है कि जी विक्टिम फैमिली कह रही है कि जी हमसे माफ़ी मांग लेते आके और हम उनको माफ़ कर देते। आप खुद सोचें, कुछ खुदा का खौफ करके सोचें। जिनके साथ गए हो ना 7 बंदे, 6 जनाजे आपने उठाए हो, 6 बंदों को अपनी कब्र में उतारा हो ना, वो किसी की माफ़ी के लिए नहीं बैठे हुए कि आप आकर माफ़ी मांगेंगे और बंदा कहेगा ठीक है। ऐसे लोगों को वो सज़ा दिलाने के लिए बैठे हुए हैं। उन पर कितना प्रेशर है मैं आपको कैसे बताऊं। आपने मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखनी है। इस प्रेशर के हवाले से मैंने एक मुकम्मल वीडियो बनाई है, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि इस वक्त पंजाब में एग्जैक्टली क्या हो रहा है। इतना प्रेशर है, इतना प्रेशर है, उनको डराया धमकाया जा रहा है। सीएम खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट करके गए हैं मीडिया टॉक में कि जी पहले जो 3-4 पुलिस अफसरान थे उनको मुअत्तल किया गया क्योंकि वो गलत तफ्तीश कर रहे थे, FIR दर्ज नहीं कर रहे थे, पोस्टमार्टम नहीं होने दे रहे थे, इतना कुछ नहीं होने दे रहे थे। उसके बाद DHA पुलिस जो है DHA जो है सिक्योरिटी मिली हुई थी, उन्होंने जो है वो CCTV फुटेजेस देने से इनकार कर दिया। इतना मामला ख़राब हुआ। आप एक दफ़ा आप इस प्रेशर को एक लम्हे के लिए झेल नहीं सकते, लेकिन क्या करें, बोलना बड़ा आसान है, उंगलियां उठाना बड़ा आसान है, विक्टिम फैमिली पर जो है इल्ज़ामात लगाना बहुत आसान है। यही हम करते आ रहे हैं और इस केस में भी हम यही करेंगे। और शायद
विक्टिम फैमिली आगे चल के बाकी लोगों की तरह ये प्रेशर हैंडल ना कर पाए, उनको अपनी 3 बेटियां बचानी हो, उनको अपना एक बेटा बचाना हो, अपनी ज़िंदगी बचानी हो, तो वो केस को वापस ले लें और कह दें कि हाँ जी ये तो एक हादसा था, अल्लाह की मर्जी थी, ये कहकर वो पीछे हट जाएंगे। मैं जानती हूँ, बहुत सालों से केसेस कवर कर रही हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, लेकिन मेरे हमेशा कहती हूँ एक उम्मीद होती है, अल्लाह उम्मीद दिखाता है, आप लोग उम्मीद है, साथ दें इनका। इन्होंने एक कैंपेन चलाई हुई है इस वक्त, ये आके अपना झूठा वर्जन पेश कर रहे हैं, अपने बेटे को जो है ये हाजी सूफी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा बेटा जो है वो हज उम्रे करता रहता था, हमारा बेटा तहज्जुद गुजार था, नमाज पढ़ता रहता था, वो रोटी को चोची कहता था। इस चीज़ में मत आएँ। इन्होंने 7 कत्ल किए हैं, 7 लोगों को दुनिया से जो है इनकी वजह से जाना पड़ा है। इन्होंने बहुत खौफनाक अंदाज में जो है, इनको खराशें भी नहीं आई, इस चीज़ का अलमिया है, इनको खराशें भी नहीं आई और अगले बंदे की पूरी फैमिली तबाह कर दी है। मैं जी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करती हूँ, अज़ खुद नोटिस लीजिए खुदा के लिए इस केस पे, कभी ज़िंदगी में आगे चल के ये रिग्रेट ना हो कि कुछ हम कर सकते थे, किसी इंसान के लिए कर सकते थे, हम कर नहीं पाए। आईजी साहब, टिकटॉक से आगे भी जहान है, टिकटॉक से आगे भी दुनिया है, टिकटॉकर्स के अलावा भी दुनिया है। आपकी जो है आपके पास बहुत बड़ी पोस्ट है, बहुत बड़ी पोस्ट है, अल्लाह ताला ने आपको जिम्मेदारी दी है, इसका जो है सही मायनों में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। जो कहते हैं कि हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, हमारी जान खतरे में है, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। सेम से आपने बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन ये अच्छा काम सिर्फ मीडिया के सामने 2 दिन या 2 दफ़ा बोलने का नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने नूर मुक़द्दम कत्ल केस के ट्रायल के लिए हर प्लेटफॉर्म पे बात की थी कि इस ट्रायल को जल्द अज जल्द कंप्लीट होना चाहिए। वो ट्रायल रिकॉर्ड सतह पर बहुत जल्दी कंप्लीट हुआ। मैं आपसे उम्मीद करती हूँ, अपील करती हूँ कि आप इस केस को आखिरी दम तक साथ लेके चलें। बाकी जो अल्लाह की मर्ज़ी है, पाकिस्तान की आवाम ही सब कुछ है अल्लाह के बाद, और मैं आप लोगों से अपील करती हूँ कि इन दरिंदों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने में इस विक्टिम फैमिली की मदद करें।